सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया से हमारे मित्रगण आए हैं, आप सबको तहे दिल से आभार। और आज ये जो आप सबके सामने, थोड़ा सा शांति पाइए, आप सबके सामने जो इस गाने को लेके हम लोग आए और हमने आभार व्यक्त करता हूँ रंजन भैया का, संग्राम भैया का, और खास करके इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो म्यूजिक डायरेक्टर है रोशन, वो एक बार बोले कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम लोग कर सकते हैं क्या एक जगह, ये बहुत मतलब गाना है और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है। तो मैंने जो हमारा चैनल है वो बिलीव के साथ है, बिलीव जो CMS हाथ पीछे करो ना यार। बिलीव में हमारे मनोज जी हैं और बिलीव के पूरी टीम के साथ, मनोज जी के साथ, संग्राम भैया के साथ, फिर इनको भैया से हमने पूछा, सब लोग बैठ के एक बार कॉन्सेप्ट पे बात किए तो सबके दिमाग में एक बात था कि अगर हम लोग इतना भारी भरकम तैयारी करते हैं तो हमारे यहाँ तो मीडिया साथी नहीं देती है, क्योंकि आज भोजपुरी दो वर्ग में बट गया है, एक तरफ जहाँ गाली गलौज दुनिया जहाँ, और एक तरफ जहाँ की आप सोच रहे हैं कि हम कुछ बड़ा बनाएं। फिर भी मैंने एक लाइन बोला कि भैया कुछ भी हो, अगर गाना अच्छा बनेगा और जब हम पूरी मीडिया को बैठा के दिखाएंगे तो ये लोगों को एक्सेप्ट तो करना होगा ना कि गाना कम से कम अच्छा बना है। रही बात चलने नहीं चलने की, तो इस बात पे ये पूरा मैनेज करते हैं राहुल हमारे चैनल को, ये भी कलाकार हैं, मैंने इनसे भी सलाह लिया कि क्या किया जाए। फाइनली बात हुआ कि हम लोग लाएंगे और बड़े लेवल पे एक स्टोरी के साथ शूट करके लाएंगे। तो मुझे अपने से ज्यादा प्राउड आप लोगों पे है कि ये सच बात है कि आप लोग आज एक एक जगह, एक एक यूट्यूब पे अगर इस बात को सिर्फ बताने में कामयाब हो जाएं कि ये गाना रियली में एक गाना है और अलग कंसेप्ट पे है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई बात हो, तो मुझे लगता है कि जब ये गीत बजेगा ना तो इसका एक अलग थॉट जाएगा, पूरे संगीत प्रोसेस में एक अलग थॉट जाएगा, जहाँ एक माहौल आपको ही पता है कि कहाँ है। वैसे सिचुएशन में हमारा नहीं, हमने अपना काम कर दिया, हमने गाना गाया, बना दिया, वीडियो शूट कर दिया, बिलीव की पूरी टीम ने मेहनत करके हर प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया, जहाँ रील्स में जाइए कहीं भी। अब सारा काम है आप सबका, आप सब हमारे बड़े भाई हैं, आप सब गार्जियन हैं, और पूरी मीडिया बंधु को मैं यही बात बोलूंगा कि आप अगर चाह देंगे और आपको लगेगा कि हर घर में हर बच्चों के जुबान पे ये गाना हो, और इस गाने में ना मजा पता है क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, संगीत का जो आप आनंद लेते हैं ना वो एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि पसंद आएगा। पहली सवाल भैया इस गाना पे रहेगा, पिस्टल पे लहंगा, गाना का नाम किसने सोचा था? ये जो थॉट है तो महाशय बगल में बैठे हैं, उसमें भी बात था कि पिस्टल से महंगा लहंगा लिखना था, बट एक बात हुआ कि महंगा लहंगा लिख के ना वो बात आ जाएगा सामने, तो हम लोगों ने उसके छुपाया। अच्छा, हमने दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग कर दिया। अच्छा, इस गाने में क्या समझे? पिस्टल पे लहंगा का क्या मतलब, ये बताइए। इसका मतलब क्लियर है कि एक आदमी को इसी तरह ही थॉट प्रोसेस हो सकता है कि हमारा तो छोड़ो, हमारे संपत्ति को छोड़ो, हम अगर तुम्हें चाहते हैं तो पागल ये क्या है, इससे भी महंगी चीज तुम्हारे लिए खरीद के लाएंगे। मतलब अगर एक अपराधी नहीं देखिए, इस दुनिया में एक बात समझिए, दुनिया में कोई भी हो, हर किसी के जीवन में किसी न किसी की एंट्री लगती है, और हर कोई अपने किसी के लिए जीता है, ये एक सिर्फ एक फीलिंग है, इसको किसी के लिए हम नहीं जोड़ सकते। कहानी तो भैया बताना चाहेंगे, कहानी जो जेल की कहानी है, कैदी वाला कपड़ा पहने हुए है, झांसा दे रहे हैं कि जल्दी नहीं, झांसा नहीं है, मैटर ये है कि अगर गलती से कभी लाइफ में किसी के साथ, हर आदमी का लाइफ अलग है, अगर एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि किसी भी सिचुएशन में या उसका लाइफ स्टाइल अलग है, तो उसकी भी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि क्या हम उम्मीद करें, तो बोलते हैं कि अरे पागल, हम प्यार करते हैं, कुछ भी हो बस थोड़ा इंतजार करो, बात तो जाने दो, तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे। तो ये एक लव है, ये पूरा लव ट्रायंगल है, आप जैसे फिल्मों में या आप वेब सीरीज देखते हैं, इसको एक लव ट्रायंगल की तरह हम लोग बनाएंगे। भैया एक सवाल और रहेगा, प्यार आपको जेल में जाके याद कहा है भाई, पुराना जेल से नाता है क्या? प्यार बाहर था, अंदर है, और सांस निकलने के दिन तक रहता है। प्यार किए हैं कभी? खाली दिन भर तो आप सवाल पूछने में बिजी रहते हैं, कभी प्यार का फीलिंग समझिए। जितना लोगों का प्यार का धजिया उड़ाते हैं उतना प्यार में घुसी है, तब मर जाएगा कि प्यार क्या होता है, प्यार की फीलिंग को समझिए। कितना महंगा था? अब तो जैसा खरीदे जब तब न पता चली, खरीदे जा। अरे तो जल्दी हो के जे हम बाहर आई,
कि अपन पिस्टल से महंगा तोर लहंगा लाई। अच्छा, बगल में जो महाशय है, आपने गाना का नाम कैसे सोचा कि पिस्टल पे लहंगा? आप ही ने सोचा था राकेश? यार लड़का कहाँ जान ले पागल पड़ा। महंगा छुपाना था, बात नहीं समझ लो, पैसा नहीं बताना था कि कितना प्लानिंग है, महंगा छुपाना था, कोई बात नहीं। क्या होता है ना, अगर हम बता देंगे कि पूरा कहानी क्या है तो आप देखने जाइएगा, फिल्म नहीं जाइएगा ना, तो थोड़ा ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे, थोड़ा अंदर से इंसान एक्साइटेड रहे कि गाना आ रहा है, क्या मतलब है, क्या गाना है, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सस्पेंस रख के इसका टाइटल रखा था। और गाना बहुत बेहतरीन बना है, आप लोग इसके इतना प्यार दीजिए, इतने ऑडियंस तक पहुंचाइए कि ये गाना जैसे राजा जाई ना बहरिया आज कंटिन्यू बज रहा है, जब से रिलीज हुआ आज तक, और डेली अच्छा व्यूज आ रहा है, वैसे ही पिस्टल पे लहंगा इस गाने को भी इतना प्यार दीजिए कि ये भी ऐसी इतिहास रचे और खूब धूम मचे। खैर एक चीज मैं सीरियसली बोलूंगा, आप सभी लोग हैं, अगर संगीत को प्रमोट आप लोग करेंगे ना, बुरा मत मानिएगा, एक मेरा दिल का फीलिंग है, अगर संगीत रियली में अगर आपको लगता है कि गीत अच्छा है, और आप सब क्या है, हमारे गार्जियन है, भाई है, अगर संगीत को प्रमोट करेंगे ना, तो संगीत बहुत दिन बजता है, बात कुछ दिन बजता है, किसी के ऊपर, किसी के लिए, किसी तरह, ये सब चीजों से हम नहीं निकलेंगे, आप लोग को निकालना होगा। आप सब लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी जाके, क्योंकि आप एक बात तो मानिए कि आपकी इंडस्ट्रीज को 35 से 40 करोड़ लोग सुनते हैं, लेकिन अभी भी हम वहां नहीं पहुंचे हैं जिसके लिए हमारे मन में, आप लोग भी सवाल करते हैं, हमारे मन में भी सवाल है, सबके मन में सवाल है, हमसे कम सुनने वाले लोग, साउथ या जो भी उनका संख्या कहीं ना कहीं हमसे कम है, बट वो ग्रोथ में आगे हैं। कारण है कि वहां के लोग अच्छे क्वालिटी, अच्छे गीतों को, वहां की मीडिया हो या कोई हो, हर लोग प्रमोशन में जान लगा देता है। तो प्लीज आप लोग इस चीज को फील करिए, और ये आप सब कुछ आपके हाथ में, बस इतना ही हम बोलेंगे, आगे तो बस पिस्टल से ही क्यों लहंगा महंगा?